दर्शकों को मैं बता दूं कि राधा चरण के चरणों में मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार तो राधा चरण का चरणामृत पीते हैं। और यहाँ जो जनता के सेवक हैं, ये एमएलसी लोग तो खुद को सेवक ही कहते हैं, जो जनता के सेवक हैं उनके यहाँ इतने पैसे हैं कि नोट गिनने की मशीन मंगाई जा रही है। और पलटू राम को जानकारी नहीं है, और हो सकता उनकी एक नई अदा है। हो सकता है आप उनसे मुख्यमंत्री से पूछिए इसके बारे में तो वो बता दें कि अच्छा कब रेड हुआ, मुझे जानकारी नहीं थी, कहाँ कब क्यों किस लिए। और यदि आप बता दें कि नहीं राधा चरण सेठ के यहाँ इनकम टैक्स रेड हुआ है, आयकर का छापा पड़ा है, तो पलटू राम का दूसरा डायलॉग निकलेगा, हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं। जबकि कायदे से जितना बड़ा रेड हुआ है, यदि मुख्यमंत्री में रत्ती भर भी नैतिकता बची होती तो राधा चरण शाह को अब तक पार्टी से निष्कासित कर देते। ये जो महाशय हैं, ये कुछ साल पहले तक आरा रेलवे स्टेशन के सामने गर्मा गर्म जलेबियां छानते थे, है ना। और इनकी तरक्की देखिए, आज जो इनकी संपत्ति है वो करोड़ों में नहीं अरबों में इनकी संपत्ति है। बिल्कुल चोर चोर मौसेरे भाई वाली स्थिति है, और यहाँ कोई कुछ करने वाला नहीं है। ये राधा चरण सेठ अब सेठ हुए हैं, एक जमाने में राधा चरण शाह होते थे, है ना। प्रमोशन देखिए इनका सरनेम भी इन्होंने बदल दिया, शाह से सेठ हो गए। और देखिए दर्शकों को समझना चाहिए कि इस मुद्दे पर पलटू राम की जो अंतरात्मा है वो सो चुकी है। कुछ साल पहले तेजस्वी यादव के घर पर जब सीबीआई ने रेड किया था तो पलटू राम की अंतरात्मा रात के 12 बजे जग गई थी, और उन्होंने रात में मतलब राजद के साथ गठबंधन तोड़ के भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। आपको बता दें कि जदयू के एमएलसी राधा चरण शाह जो हैं, राधा चरण सेठ उनको कहा जाता है, उनके विभिन्न ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी पिछले 3 दिनों से जारी है। अरबों की संपत्ति का पता चला है। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि पहली बार ऐसा हुआ है बिहार में कि जेडीयू के किसी नेता के यहाँ इनकम टैक्स ने रेड मारा हो, और ये पहला ही रेड जो है एमएलसी हैं और इनके यहाँ से अरबों की संपत्ति का पता चला। बालू का सिंडिकेट चलाते हैं, अवैध पैसे को होटल रिजॉर्ट में लगाते हैं, फिर से जो है वो कैश में लोगों को सूद बांटते हैं और पैसे की उगाही करते हैं, और नहीं पैसा मिलने पर उसके ज़मीन जायदाद को हड़प लेते हैं। तरह तरह के मामले आ रहे हैं। हमारे साथ हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास जी। इनसे बात करेंगे कि आखिर कैसे बिहार के मुख्यमंत्री इन सभी चीज़ों से अनजान हो सकते हैं। सर, क्या लगता है कि एक एमएलसी हैं और बालू को लेकर आप देख भी रहे हैं पिछले 2 साल से कैसी कार्रवाई चल रही है और इनका सिंडिकेट चलता है, क्या जो सरकार है इनके कारनामों से अनजान होगी या साझेदार है? अनजान होने का कोई सवाल ही नहीं है। बच्चा बच्चा जो बात जान रहा है तो पलटू राम खुद ही अनजान तो नहीं रह सकते हैं। बाकायदा पूरा तंत्र आपके साथ है, खुफिया विभाग आपका है, सब कुछ आपका है ना। और देखिए दर्शकों को समझना चाहिए कि इस मुद्दे पर पलटू राम की जो अंतरात्मा है वो सो चुकी है। मुझे तो अंतरात्मा के खर्राटे की आवाज़ सुनाई दे रही है। अंतरात्मा इतनी गहरी नींद में चली गई है। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले तेजस्वी यादव के घर पर जब सीबीआई ने रेड किया था तो पलटू राम की अंतरात्मा रात के 12 बजे जग गई थी, और उन्होंने रात में मतलब राजद के साथ गठबंधन तोड़ के भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया था। ये मुझे लगता है 2017 की बात है, 17 की बात, जुलाई 17 की बात है। और आज इतना बड़ा रेड हुआ राधा चरण सेठ के यहाँ, जो जदयू का एमएलसी है, विधान पार्षद है, और मीडिया से जो खबरें आ रही हैं कि वह नोट गिनने की मशीन मंगाई गई। अब बताइए, बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है, और यहाँ जो जनता के सेवक हैं, ये एमएलसी लोग तो खुद को सेवक ही कहते हैं, जो जनता के सेवक हैं उनके यहाँ इतने पैसे हैं कि नोट गिनने की मशीन मंगाई जा रही है। और पलटू राम को जानकारी नहीं है, और हो सकता उनकी एक नई अदा है। हो सकता है आप उनसे मुख्यमंत्री से पूछिए इसके बारे में तो वो बता दें कि अच्छा कब रेड हुआ, मुझे जानकारी नहीं थी, कहाँ कब क्यों किस लिए। ये भी उनकी एक अदा है, वो दिखाएं कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। और यदि आप बता दें कि नहीं राधा चरण सेठ के यहाँ इनकम टैक्स रेड हुआ है, आयकर का छापा पड़ा है, तो पलटू राम का दूसरा डायलॉग निकलेगा, हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं। ये भी उनका एक घिसा हुआ डायलॉग है। उसके बाद पलटू राम बोलेंगे, कानून अपना काम करेगा, है ना। तो ये 2-3 घिसे हुए उनके डायलॉग हैं। जबकि कायदे से जितना बड़ा रेड हुआ है, यदि मुख्यमंत्री में रत्ती भर भी नैतिकता बची होती तो राधा चरण शाह को अब तक पार्टी से निष्कासित कर देते। यहाँ आंगनवाड़ी सेविकाओं को निगरानी विभाग पकड़ रहा है 500 लेते हुए, 600 लेते हुए, है ना। अक्सर खबरें आती है कि निगरानी विभाग ने धर दबोचा, 500 रुपया लेते आंगनबाड़ी सेविका को।
और यहाँ जो हज़ारों करोड़ का घोटाला कर रहा है। और राधाचरण सेठ की कहानी भी मैं दर्शकों को बताऊँ थोड़ा। ये जो महाशय हैं, ये कुछ साल पहले तक आरा रेलवे स्टेशन के सामने गरमा-गर्म जलेबियाँ छानते थे, है ना? और इनकी तरक्की देखिए, आज जो इनकी संपत्ति है वो करोड़ों में नहीं, अरबों में इनकी संपत्ति है। और कुछ साल पहले मुझे लगता है 2014 के आसपास रूपसपुर थाना है पटना में, उसने कुछ लोगों को पकड़ा था। एक मादक द्रव्य होता है हेरोइन, हेरोइन के कुछ तस्करों को पकड़ा था। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन लोगों ने बताया कि हमारा जो गिरोह है उसका सरगना तो राधाचरण सेठ है, किंग पिन वो है। उसके बाद पलटू राम ने पैरवी की और पटना पुलिस ने उस केस को रफा दफा कर दिया, लीपापोती हो गई, है ना? यदि उस केस की फाइल निकाली जाए तो अभी भी पता चलेगा आपको कि किस तरह लीपापोती हुई। और आज वो मतलब करोड़ों अरबों में खेल रहा है। सर, तो यही बात समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक ना जदयू उनके बारे में एक शब्द भी नहीं बोला है, ना पार्टी से निकाला गया है, ना ये भी आरोप लगाया गया है कि हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है। और इतने दिनों से ये अगर संपत्ति बना रहे हैं, बालू जितना सेंसिटिव मामला है, कैसे आखिर अनजान कोई रह सकता है? क्या मिली भगत लगती है क्या आपको? 100% मिली भगत है। देखिए, जो हमारे पलटू राम हैं वो माफिया की कठपुतली हैं, मैं सालों से कह रहा हूँ। और पूरे बिहार में माफिया का राज है ना? और ईमानदार लोगों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया जा रहा है ना? मुझे समय से पहले रिटायर करा दिया गया क्योंकि मैं पलटू राम की बात नहीं सुनता था, मैं उनके कहने पर माफिया की मदद नहीं करता था। तो ये बिहार में हालत है। अब आप आपने बालू की बात की, अब देखिए जब झारखंड अलग राज्य बना था तो 2000 की बात है, तो उसे मजाक में चलती थी एक बात कि बिहार में बस 2 चीज़ें बच गई, लालू और बालू, है ना? तो बालू तो इतनी बड़ी चीज़ है, मतलब माफिया की पूरी नज़र रहती है बालू की। और आप जानते हैं उधर जो भोजपुर का एरिया है तो कैसे सोन नदी का बालू वो निकलता है ना? कितना बड़ा बालू माफिया है। आप सारण जिले में जाइए, वहाँ एक तिवारी घाट है। मैं कहूँगा आपको कभी वहाँ से चैनल से आप वो भी स्टोरी कर सकते हैं। वहाँ बाकायदा बड़ी-बड़ी नावें बनती हैं, बालू की तस्करी के लिए। सब कुछ सरकार के नाक के नीचे होता है। तो क्या बिहार में स्थिति रह गई है? आपको याद होगा कि पिछले साल एक कोई गब्बू सिंह हैं, पटना में रिपब्लिक होटल के मालिक हैं, उनके भी घर पर बड़ा इनकम टैक्स से छापा पड़ा था। गब्बू सिंह की यारी कही जाती है, जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, है ना? उनके लंगोटिया यार माने जाते हैं, वो भी सब कोई जानता है। तो पूरी माफिया की देखिए सत्ता के गलियारों में पैठ है और बिल्कुल चोर-चोर मौसेरे भाई वाली स्थिति है। और यहाँ कोई कुछ करने वाला नहीं है। ये राधाचरण सेठ अब सेठ हुए हैं, एक ज़माने में राधाचरण शाह होते थे, है ना? प्रमोशन देखिए इनका सरनेम भी इन्होंने बदल दिया, शाह से सेठ हो गए, है ना? 2-4 साल बाद महासेठ हो जाएँगे। एक और एफ़िडेविट करना बाकी है बस। जी। सर, और जो अभी बिहार की परिस्थितियाँ अभी अब देख रहे हैं, जिस तरह इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है, जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति है, जिस तरह घपले घोटाले की बात आ रही है, क्या आपको लगता है कि सुशासन का राज बिहार में है और यहाँ का कोई प्रधानमंत्री बन सकता है इसी आधार पर? नहीं, नहीं, देखिए सुशासन तो मतलब बिल्कुल नहीं, बिहार में विशुद्ध माफिया राज है। सुशासन तो सिर्फ़ कागज़ों पर है और जनसंपर्क विभाग के विज्ञापनों में है। सुशासन तो नहीं, पूरा माफिया राज है। और जहाँ प्रधानमंत्री बात बनने की बात है, तो अभी निकट भविष्य में तो मुझे नहीं दिखाई देता कि बिहार से कोई प्रधानमंत्री बनने वाला है। पलटू राम यदि सोच रहे हैं तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, क्योंकि बिहार में इनकी पार्टी तीसरे नंबर पर है। आप एक प्रदेश में तीसरे नंबर पर हैं और देश का प्रधानमंत्री बनने को सोच रहे हैं, तो इसको दुस्साहस ही कहेंगे। लेकिन सपने देखने पर कोई टैक्स नहीं है, पलटू राम भी सपना देख सकते हैं। लेकिन निकट भविष्य में मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बिहारी अभी प्रधानमंत्री बनेगा। जी। सर, क्या लगता है आपको कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं, वो राधाचरण सेठ जो हैं, उन पर बड़ा एक्शन लेंगे, अपनी पार्टी से बाहर करेंगे? सवाल ही नहीं। दर्शकों को मैं बता दूं कि राधा चरण के चरणों में मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार तो राधा चरण का चरणामृत पीते हैं, तो वो कहाँ से उसके खिलाफ एक्शन लेंगे? एक्शन का सवाल ही नहीं है। मुख्यमंत्री राधा चरण के चरणों में है, ये बात मैं डंके की चोट पर कहता हूँ। तो ये अमिताभ दास थे और इनका साफ कहना है कि मिलीभगत है और सरकार अनजान नहीं हो सकती है। जितना बड़ा ये रेड हुआ है और जितना राशि पकड़ा गया है, जितनी संपत्ति का पता चला है, ये कभी भी नहीं माना जा सकता है कि सरकार इसके बारे में नहीं जानती होगी और वो भी जदयू के ही एमएलसी हैं।
तो काफ़ी आश्चर्य की बात है और सबसे बड़ी आश्चर्य ये है कि अभी ले जदयू ने कोई कार्रवाई नहीं किया है, न ही इनको पार्टी से निकाला है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया गया है। तो देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।